सभी मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। वर्तमान समय में देश की क्या स्थिति है ये सभी को अच्छी तरह मालूम है। और ख़ासकर उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन है, भाजपा का राज है, उन राज्यों में क्या हाल है उस पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। यूँ तो हर आदमी के पास आज स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया से वो कनेक्ट है, तो सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग जो एक्टिव हैं, जो चर्चा में हिस्सा भी लेते हैं और अपना विरोध दर्ज संवैधानिक तौर पर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो हमारी आवाज़ निकालनी चाहिए। जो लोग खामोश हो जाते हैं समझें कि वो एक तरह से मुर्दा है। तो दो तरह की नीति है केंद्र में, चूँकि भाजपा की सरकार है और जो भी राज्य है भाजपा शासित, वहाँ पर हो रही है कि आए दिन बलात्कार की घटनाएं घट रही है। यहाँ तक कि छोटी छोटी लड़ाइयों में एक दूसरे को लोग मौत के घाट भी उतारते रहे। मुजरिम जो है उसे कानून के नज़र में मुजरिम से ही पहचाना जाता है, और कानून जो है वो ये नहीं देखता कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन क्या है। अगर वो मुजरिम है तो उसे मुजरिम की ही नज़र से देखना बेहतर है, और कानून यही कहता है। लेकिन भाजपा शासित प्रदेश में हो रहा है कि अगर मुस्लिम मुजरिम है तो उसे एनकाउंटर कर दो, उसके घर पर बुलडोजर चला दो, उसके जीवन को तहस नहस कर दो, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाओ, टॉर्चर करो। लेकिन अगर वहीं मुजरिम हिंदू समुदाय से है तो उसे अरेस्ट करो और खामोशी के साथ जेल भेज दो। ना तो उसका एनकाउंटर होगा और ना ही उसके घर में बुलडोजर पहुंचेगी। अगर जिसके साथ घटना घटी है, चाहे बलात्कार की घटना हो या हत्या की घटना हो, अगर वो मुस्लिम है तो प्रशासन उतने मुस्तैद होकर काम नहीं करेगा जितने मुस्तैद होकर उनके पास काम करेगा या उनसे संबंधित घटना के लिए काम करेगा जो मुस्लिम के अलावा हिंदू समुदाय से संबंधित रखता हो। ऐसा नहीं कि ये बातें मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, इस तरह के हालात देश में हैं। अगर मुजरिम मुस्लिम है तो उनकी रिहाई भी नहीं होगी, जमानत भी वो नहीं छूट पाएगा। लेकिन अगर वो हिंदू है तो उसे पैरोल पे मिल जाएंगे, जमानत दे दी जाएगी। अगर बलात्कारी हो तो उसको रिहाई भी मिल जाएगी और उसका स्वागत फूल मालाएं पहना कर की जाएगी और उसे सभी बताया जाएगा। ये हो रहा है, और इससे जो देश में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत ही बुरा मैसेज जा रहा है, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और सोशल मीडिया का दौर है तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, दलित के साथ इस तरह के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुस्लिम ये कहते कि हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते, हमारे पास भी हथियार है, अगर इतना कह दे तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई हथियार लहराते हुए बाइक पे निकल भी जाएगा तो उस पर उफ तक नहीं किया जाएगा, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो देशभक्त है। ये सभी अच्छी तरह जान रहे हैं। तो सत्ता कभी भी एक हाथ में नहीं रहा